हेलो माय व्यूअर्स। भाई प्रोफाइल लाइट के बारे में तो हमने सबने सुना है और सिर्फ प्रोफाइल लाइट का यूज़ करके ही आप अपने घर को मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडी बना सकते हैं। तो अगर आपके घर में पहले से फॉल सीलिंग हुई है या फिर फॉल सीलिंग कराने का कोई प्लान है तो आप इस प्रोफाइल लाइट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। पर उनका क्या, फिर जिनके घर में पहले से फॉल सीलिंग नहीं हुई है या फिर फॉल सीलिंग कराने का कोई प्लान भी नहीं है, तो क्या वो इस प्रोफाइल लाइट को यूज़ नहीं कर सकते हैं? क्या फिर प्रोफाइल लाइट को यूज़ करने के लिए फॉल सीलिंग कराना मस्ट है? तो चलिए फिर इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि प्रोफाइल लाइट को विदाउट फॉल सीलिंग कितने टाइप से लगा सकते हैं। प्रोफाइल लाइट को विदाउट फॉल सीलिंग लगाने में जो प्रॉब्लम्स आती है उसका ईजीएस्ट एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी देखेंगे और फिर प्राइस भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफाइल लाइट क्या होती है। आपने LED स्ट्रिप लाइट के बारे में सुना है ना। अगर LED स्ट्रिप लाइट को किसी केस के अंदर डाल दिया जाए तो वही आपकी स्ट्रिप लाइट बन जाती है। यस, तो इट मीन्स ये हुआ कि आपकी प्रोफाइल लाइट 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक LED स्ट्रिप लाइट, दूसरा एल्यूमिनियम केस और तीसरा अडाप्टर। अडाप्टर किस लिए? क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल लाइट को पावर देगा। आपकी LED स्ट्रिप लाइट डायरेक्ट स्विच बोर्ड से पावर नहीं ले सकती है, उसके लिए अडाप्टर मस्ट होता है। अब ये एल्यूमिनियम केस आपको मार्केट में 3 तरह के देखने को मिल जाते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका ये विद कॉलर एल्यूमिनियम केस। सेकंड नंबर पे आता है आपका विदाउट कॉलर एल्यूमिनियम केस और इसे यू शेप एल्यूमिनियम केस भी कहते हैं। थर्ड है आपका ये कॉर्नर एल्यूमिनियम केस। ये कॉर्नर प्रोफाइल होता है कॉर्नर्स के लिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले बात करते हैं हम कॉलर एल्यूमिनियम केस की। अगर आप कॉलर एल्यूमिनियम केस को अपनी सीलिंग में लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आपको फॉल सीलिंग मस्ट है, फॉल सीलिंग रिक्वायर्ड होगी, या फिर इसके लिए आपको अपनी सीलिंग में चिजलिंग या फिर झिरी कटवानी पड़ेगी। झिरी कटवाना अपने आप में एक लंबा, कॉम्प्लिकेटेड और महंगा काम है, इसलिए इसको आप अवॉइड करें। तो अब बात करते हैं हम कॉर्नर एल्यूमिनियम केस की। कॉर्नर एल्यूमिनियम केस को इजीली लगाया जा सकता है, बट मैं इसको रेकमेंड नहीं करती। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप जब इस कॉर्नर प्रोफाइल लाइट का यूज़ करते हैं तो ये आपकी वॉल को भी लिट करता है, यानी आपकी वॉल पर भी रोशनी आती है और सीलिंग को भी लिट करता है, सीलिंग पर भी रोशनी आती है। तो होता ये है कि आपकी वॉल तो एकदम फिनिश्ड होती है, पर एज़ कम्पेयर टू वॉल हमारी सीलिंग उतनी फिनिश नहीं होती है। सीलिंग की फिनिश उतनी हाई एंड नहीं होती है जितनी कि हमारी वॉल की होती है। प्लस सीलिंग में अंडुलेशंस भी होते हैं। तो पता चला कि वो जो हम हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब उस पर रोशनी पड़ती है, वो लेट होती है, तो और ज़्यादा वो हमारी अनफिनिश्ड सीलिंग अंडुलेशन और ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए आप इसको भी इग्नोर ही करें। अगर आपकी फॉल सीलिंग है तो यू कैन यूज़ एनी टाइम, लेकिन अगर आप विदाउट फॉल सीलिंग कर रहे हैं तो आप कॉर्नर प्रोफाइल लाइट का यूज़ भी अवॉइड करें। तो फाइनली अब आपके पास में बचता है विदाउट कॉलर एल्यूमिनियम केस, या जिसे यू शेप एल्यूमिनियम केस भी कहते हैं। तो यही हम विदाउट फॉल सीलिंग यही वाला एल्यूमिनियम केस यूज़ करेंगे। अब ये एल्यूमिनियम केस आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इनको लेने से पहले आपको 3 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, इसकी जो आपका एल्यूमिनियम केस है इसका साइज़ बहुत मैटर करता है। आपको 6 mm डीप एंड 17.5 यानी 17.5 mm वाइड एल्यूमिनियम केस ही लेना है। ध्यान रहे कि 6 mm डीप से ज़्यादा एल्यूमिनियम केस आपको नहीं लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो डीप होता जाएगा उतना ही वो आपकी सीलिंग से लटका हुआ नज़र आएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी। एल्यूमिनियम केस आपको 2 क्वालिटीज़ में देखने को मिल जाता है, एक नॉर्मल क्वालिटी, एक आपका हैवी ड्यूटी क्वालिटी। तो अब आपको पता कैसे चलेगा? तो जो नॉर्मल क्वालिटी का आपका एल्यूमिनियम केस है, जब आप उसे हल्का सा बेंड करोगे तो आपको एक लाइन दिखने लग जाएगी जहाँ से वो बेंड हो रहा है। ठीक है। दूसरा आता है आपका हैवी ड्यूटी क्वालिटी एल्यूमिनियम केस, तो आपको वही लेना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम केस है? तो सिंपली जब आप उसको बेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक फर्मनेस है, एक थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग है, तो वही आपको लेना है। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इस कि इसमें आपको 2 शेड देखने को मिल जाते हैं। ये आपको सिल्वर कलर का और ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो आपको जो भी शेड पसंद हो, आप जिसके साथ जाना चाहते हैं वो वाला शेड आप ले सकते हैं। अब आपके एल्यूमिनियम केस को सीलिंग में फिक्स करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है आपका चिजलिंग मेथड, यानी झिरी काट के। मैं ये प्रीफरेबली मेथड रिकमेंड नहीं करती। इसके पीछे रीज़न ये है कि चिजलिंग यानी झिरी काटना अपने आप में एक लेंदी काम है। दूसरा, आपका जो सीलिंग पे प्लास्टर हुआ होता है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 6 mm या मैक्स टू मैक्स 8 mm का होता है। तीसरा, अगर आपने जो आपका एल्यूमिनियम केस है उसकी थिकनेस आपने उसकी डेप्थ ली है 6 mm, अगर आपने 3 to 4 mm सीलिंग में हाइड कर भी लिया फिर भी तो आपका 1 और 2 mm सीलिंग से लटक दिखेगा। तो उसके लिए इतने लॉन्ग प्रोसेस में जाना इज़ नॉट वर्थ इट।
सेकंड मेथड है आपका सिंपल मेथड कि आप अपने एल्यूमिनियम केस को डायरेक्टली अपनी सीलिंग पर लगा दीजिए। तो आई होप कि अभी तक मैंने आपसे जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ और देखते हैं कि विदाउट फॉल सीलिंग किस तरह से हम प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल करते हैं। सो इंस्टॉलेशन का वेरी फर्स्ट स्टेप है मार्किंग। आपको प्रोफाइल लाइट से जो भी डिज़ाइन बनाना है उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आपका इलेक्ट्रीशियन आपकी सीलिंग पर मार्किंग करेगा। अब ये मार्किंग का स्टेप आप बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपने एल्यूमिनियम केस विदाउट मार्किंग इंस्टॉल कराया सीलिंग में और वो लगाते टाइम थोड़ा भी इधर उधर हो गया और एक बार आपने उसे फिक्स करा लिया तो बाद में उसे रिपेयर कराना बहुत मुश्किल है। और जब उसमें स्ट्रिप लाइट लगा के फिर वो लिट होगी तो फिर वो थोड़ी सी भी मिस्टेक बहुत बड़ी दिखेगी। तो इसलिए थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो, आपका डिज़ाइन एग्जैक्टली परफेक्ट बने, इसके लिए ये मार्किंग कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। इस स्टेप में हम अपने एल्यूमिनियम केस को सीलिंग में फ़िक्स करेंगे। एल्यूमिनियम केस को सीलिंग में फ़िक्स करने के दो मेथड हैं। एक एरेलाइट लगा दीजिए, एक एडेसिव होता है, एल्यूमिनियम केस के पीछे लगाइए और बस सीलिंग से चिपका दीजिए। दूसरा तरीका एल्यूमिनियम केस को सीलिंग में फ़िक्स करने का ये है कि आप इसे डायरेक्ट अपनी सीलिंग में स्क्रू कर दीजिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एल्यूमिनियम केस के पीछे पहले एरेलाइट लगाकर यानी एडेसिव लगाकर उसको सीलिंग में पेस्ट कर दीजिए। इससे वो स्मूथली पेस्ट हो जाएगा और एक फर्म लाइन जो आपकी डिज़ाइन बना है, जो आपने मार्किंग की है, उसको फॉलो करते हुए एकदम फर्मली चिपक जाएगा। उसके बाद आप जो 1 इंच के जिप्सम स्क्रू होते हैं उसके थ्रू इसको सीलिंग में ड्रिल कर दीजिए। ड्रिल करना क्यों है इसके पीछे रीज़न सुनिए कि अगर आप इसे डायरेक्ट सिर्फ एरेलाइट के थ्रू ही पेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब ये हीटअप होगी, चलते टाइम जब आप इसको ऑन करेंगे उस टाइम पे ये हीटअप होगी तो वहाँ से जब बहुत ज़्यादा हीटअप होगी तो वहाँ से ग्लू थोड़ा थोड़ा सा छूटना शुरू हो जाएगा और ये हल्की सी लटकी हुई आपको महसूस होगी। इसी के लिए एरेलाइट से पहले इसे सीलिंग में फ़िक्स करें या किसी भी जिस भी एडेसिव से आपको फ़िक्स करना है, और उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेंथिंग के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर 1 इंच के जो जिप्सम स्क्रू होते हैं उससे सीलिंग में ड्रिल कर दीजिए। फिर आप बिल्कुल सेफ़र साइड हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी प्रोफाइल लाइट से जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं सीलिंग में उसमें कहीं ना कहीं कॉर्नर्स होंगे। उन कॉर्नर्स को वेरी वेल ट्रीट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन स्पॉइल हो जाएगा। अगर कॉर्नर्स एक दूसरे से नहीं मिले प्रॉपर, कॉर्नर का जॉइंट होना प्रॉपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कॉर्नर्स पे आपको 90 डिग्री का एंगल अचीव करना है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे कि आप अपने एल्यूमिनियम केस को 45 डिग्री के एंगल पर एक साइड और 45 के डिग्री के एंगल पर दूसरी साइड से कट करेंगे, और जब आप उन दोनों को मिलाएंगे तो आपको प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल अचीव हो जाएगा। बस काटने में बस जब आप ये केस को 45 डिग्री के एंगल पे काटेंगे उस टाइम पे आपको बहुत ही केयरफुली रहना है और आप अपने इलेक्ट्रीशियन को अच्छे से गाइड करना है। तो अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल स्टेप की कि आपको अपना अडेप्टर कहाँ रखना है। क्रूशियल इसलिए कि जब हमारी फॉल सीलिंग होती है तो वहाँ तो हम अडेप्टर अपनी फॉल सीलिंग में कहीं भी इजीली रख देते हैं, उसको छिपा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन इस केस में हमारे पास फॉल सीलिंग है ही नहीं और आपको ये इंश्योर करना है कि आपका अडेप्टर ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ से आप उसे ईज़िली निकाल भी सकें और वापस रख भी सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपकी एलईडी स्ट्रिप कभी भी ख़राब नहीं होती, ख़राब होता है आपका अडेप्टर। तो उस केस में आपके पास अडेप्टर की वारंटी होगी तो आप क्या करेंगे, उसको क्विकली जहाँ से लिया है उसके पास लेके जाएंगे और रिप्लेस करके ला के वापस रख देंगे। तो अब इसीलिए ये सबसे क्रूशियल है कि विदाउट फॉल सीलिंग आपको अपना अडेप्टर रखना भी है और छिपाना भी है कि वो किसी को दिखे भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसी कोई प्रॉपर थंब रूल नहीं है, इसके लिए आपको कुछ जुगाड़, कुछ ट्रिक्स की हेल्प लेनी होगी जिसके थ्रू हम अडेप्टर को कहीं रख भी सकते हैं और उसे हाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको वो ट्रिक्स बताती हूँ। फिर आप अपनी साइट के अकॉर्डिंग जो भी मोस्ट अवेलेबल कंडीशन हो उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे बेस्ट और सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप ये देखिए कि आपकी फॉल सीलिंग से थोड़ा सा नीचे
कोई आपका ऐसे फर्नीचर पीस आ रहा हो जिसके ऊपर आप अपना अडाप्टर रख सकें। फर्नीचर पीस यानी आपकी कोई वार्डरोब आ रही हो जो आपकी सीलिंग से थोड़ा सा नीचे हो, या फिर आपकी कोई टीवी यूनिट आ रही हो, या फिर आपका कोई कंसोल आ रहा हो, या फिर आपकी कोई स्टडी टेबल आ रही हो, या फिर आपका कोई ऐसा लॉफ्ट हो जो यूजुअली लोग अक्सर लॉफ्ट बनवा देते हैं। वैसे आजकल तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन यू नेवर नो कि आपके रूम में आपकी साइड पर आपको क्या मिल जाए। तो अगर कोई लॉफ्ट भी ऐसी जगह आ रहा है जिस जगह आप अपने अडॉप्टर को रख सकें, तो वो सबसे आसान ट्रिक है और सबसे बेस्ट तरीका है अपने अडॉप्टर को हाइड करने का। अब यहाँ वायर का स्ट्रेस मत लीजिए कि वायर के लिए भी मैं बताऊँगी, पहले आप सिर्फ लोकेशन सुन लीजिए कि हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको अब अपने रूम में कोई भी फर्नीचर पीस ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके ऊपर या जिसके पीछे आप अपने अडॉप्टर को हाइड कर सकें, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप देखिए कि आपको आपके वॉल पर कोई लाइट बॉक्स, कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स मिले जिसमें आप अडॉप्टर को रख सकें। अब देखने वाली बात यह है कि अडॉप्टर का साइज़ अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्रिप लाइट यूज़ कर रहे हैं तो छोटा होगा, है ना। लेकिन अगर आप फुल साइज़ की एक प्रॉपर डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिप लाइट का, तो आपका अडॉप्टर भी बड़ा होगा। अब क्या उसका साइज़ इतना बड़ा है कि उसमें बड़े साइज़ का अडॉप्टर आ सके, तो ये आपको मेक श्योर होना ज़रूरी है। तो देखिए कोई लाइट बॉक्स या फिर कोई भी ऐसा स्विच बॉक्स जिसके पीछे या जिसके अंदर आप अपने अडॉप्टर को रख सकें तो देखिए, अदरवाइज़ फिर थर्ड ऑप्शन सुनिए। अब ना ही आपके रूम में कोई फुल हाइट फर्नीचर पीस आ रहा है, फुल हाइट यानी जो आपकी सीलिंग से थोड़ा सा नीचे हो, ना ही कोई फर्नीचर पीस आ रहा है और ना ही आपको कोई ऐसा वॉल पॉइंट मिल रहा है, कोई स्विच बॉक्स कुछ ऐसा मिल रहा है जिसके पीछे आप अपने अडॉप्टर को हाइड कर सकें, तो फिर लीस्ट कंडीशन ये है कि आपके रूम में आई एम वेरी मच श्योर कि कोई लो हाइट फर्नीचर तो आ ही रहा होगा। लो हाइट फर्नीचर का मतलब क्या है कि कोई बेड हेड वाला बेड आ रहा होगा जिसका बेड हेड हो, ठीक है। कोई लो हाइट आपकी टीवी यूनिट आ रही होगी, लो हाइट स्टडी आ रही होगी, है ना, ऐसा कुछ आई एम श्योर। या फिर कोई ड्रेसिंग आ रहा होगा, तो इस तरह का लो हाइट फर्नीचर बिल्कुल आ रहा होगा, तो बस आप अपने अडॉप्टर को उसके पीछे इजीली हाइड कर सकते हैं। अगेन मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आप वायर का प्रॉब्लम मत लीजिए, वायर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेके आना है। पहले आप इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप जगह डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर रखना है अडॉप्टर। एक बार वो जगह फिक्स हो जाएगी, उसके बाद वायर लाना ईजी है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 डिफरेंट वेज़ बता दिए हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि इनमें से कोई एक ना एक तो आपको आपके रूम में आपकी साइट पर ज़रूर मिलेगा, और फिर आपको अपने साइट और अपने रूम के अकॉर्डिंग बेस्ट सिचुएशन देखनी है, बेस्ट अवेलेबल लोकेशन देखनी है, और जो भी मिले फिर उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उस एलईडी स्ट्रिप की जो कि इस एल्यूमिनियम केस के अंदर डाली जाती है। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। ये आपको मिलेगी 60 एलईडी पर मीटर, 90 एलईडी पर मीटर, 120 एलईडी पर मीटर, 144 एलईडी पर मीटर और 240 एलईडी पर मीटर। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपकी 90 एलईडी पर मीटर है तो जो 1 मीटर की लेंथ होगी उसमें 90 वो छोटे छोटे आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। 144 एलईडी पर मीटर का मतलब यह हो गया कि 1 मीटर का जो एलईडी स्ट्रिप है उसमें आपको वो छोटे छोटे 144 बल्ब मिलेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन होगा कि अब हम कौन सी एलईडी स्ट्रिप लगाएं, तो इसका भी सीधा सीधा एक थंब रूल आप याद कर लीजिए कि जिस जगह आप प्रोफाइल लाइट को सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ से लगा रहे हैं वहाँ पर आप 120 एलईडी पर मीटर या फिर 144 एलईडी पर मीटर लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ लाइट डेकोरेशन पर्पज़ के लिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप प्रॉपर लाइट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए चाहिए कि आपको वो स्पेस बस हल्का लिट करना है, ठीक है। तो 120 से लेकर के 144 एलईडी पर मीटर इज़ सफिशिएंट। लेकिन जहाँ पे आपको प्रॉपर रूम में लाइट लेनी है एलईडी प्रोफाइल लाइट से, आप वहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एलईडी प्रोफाइल लाइट के थ्रू ही आपको मेन लाइट चाहिए, तो वहाँ पर आपको हाईएस्ट रेंज ऑफ एलईडी स्ट्रिप चाहिए, यू मीन 240 एलईडी पर मीटर, ये आपको लेनी पड़ेगी। इसी से फिर आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि आपका अडाप्टर हमेशा ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, लोकलाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि उसकी कम से कम वारंटी 1 ईयर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 ईयर की होनी चाहिए। और थर्ड ये कि जो आपका अडाप्टर है वो हमेशा
नियरेस्ट लोकेलिटी से लेना चाहिए कि इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे रिप्लेस कर सकें, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी एलईडी स्ट्रिप लाइट में प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके एडाप्टर में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होगा, जैसे ही एडाप्टर में कोई प्रॉब्लम आई तो आप क्विकली उसको अपनी नियर बाई लोकेलिटी से रिप्लेस करेंगे और वो वारंटी पीरियड में होगा, तो आपका देखिए कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें आते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो अब आप किस तरीके से परचेज़ करेंगे जाके, अगर आपको खुद से परचेज़ करके लाना है तो इसका भी एक थंब रूल है, आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपकी 120 एलईडी पर मीटर की आप स्ट्रिप लाइट ले रहे हैं तो 1 मीटर की जो आपकी स्ट्रिप लाइट है, 120 बल्ब जिसमें छोटे छोटे लगे हैं, तो उसके लिए आपको 1 एम्पियर रिक्वायर्ड होगा। राइट, फिर से सुन लीजिए, अगर आप 1 मीटर की स्ट्रिप लाइट में 120 पर मीटर की एलईडी लाइट लगा रहे हैं जिसमें 120 छोटे छोटे बल्ब हैं, तो उसके लिए आपको 1 एम्पियर रिक्वायर्ड होगा। अब इसी तरह आप अगर इसको जितना ज़्यादा करते चले जाएंगे, अब 1 मीटर के लिए 1 एम्पियर, 2 मीटर के लिए 2 एम्पियर, इसी तरीके से आपका एम्पियर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ये है 120 एलईडी पर मीटर। अगर ये आप 140 या फिर 240 या फिर आप 90 जितने भी आप लगा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने आपको थंब रूल बता दिया है। फाइनली अब हमारा अडॉप्टर भी सॉर्टेड हो चुका है, तो अब हम आते हैं अपने मोस्ट क्रूशियल स्टेप पे कि अब हमें वायर कैसे लेके जानी है। इसके भी 2-3 वेज हो सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा आपकी साइट या फिर आपके रूम के अकॉर्डिंग सूटेबल है। ठीक है, तो इसका पहला वे ये हो सकता है कि आप अपनी एलुमिनियम केस में से, जो आपकी स्ट्रिप लाइट उसमें रन कर रही है, आप अपने एलुमिनियम केस में से वायर निकालिए अपनी स्ट्रिप का, और उसके बाद अपनी सीलिंग में ही एक झिरी कटवा दीजिए। ये झिरी काटने के लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं, ये काम आपका इलेक्ट्रीशियन ही कर देगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी झिरी नहीं काटनी है। आपको 1-1 mm के सिर्फ 2 वायर ही हाइड करने हैं, और ये झिरी आपको मैक्सिमम 5 से 6 mm डीप ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो ये इतना मेजर काम नहीं है, देखने में हो सकता है ये बहुत मुश्किल लगे, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, ये काम आपका इलेक्ट्रीशियन ही कर देगा। ठीक है, तो बस सिंपली आपकी सीलिंग में झिरी कटवा लीजिए। ठीक है, बाद में इसको हम किसी पेंटर की हेल्प से या फिर किसी के थ्रू हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली फिनिश कर देंगे, वो इतना रॉकेट साइंस काम नहीं है। पर आप सिंपली झिरी कटवा के इसको जहाँ भी आपको कनेक्ट करना है वहाँ पे सीलिंग के थ्रू अपने फर्नीचर पीस पे ले जाइए, या फिर आपको लॉफ्ट मिल रहा हो तो वहाँ पे लेके जाइए, या फिर किसी के थ्रू हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली फिनिश कर देंगे, वो इतना रॉकेट साइंस काम नहीं है। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो कि सबसे ईजी होने वाला है वो ये कि आप एलईडी स्ट्रिप का जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं वो डिज़ाइन पहले आप अपनी साइट या फिर आपका रूम जो भी है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाएं। आप पहले ही ये देखें कि वहाँ पर कोई फुल हाइट फर्नीचर पीस, यानी जो कि आपकी सीलिंग से बस थोड़ा ही कम हो, ऐसा कोई मिल रहा हो, कोई आपका फर्नीचर पीस हो, कोई लॉफ्ट हो, या फिर आपका कोई लो हाइट फर्नीचर हो, या फिर आपका कोई ऐसा इलेक्ट्रिक बॉक्स हो, जो भी आपकी सिचुएशन से उसी के अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन बनाना है। बेस्ट ट्राई ये करना है कि कोई फर्नीचर पीस जो कि आपको फुल हाइट मिल जाए, कि डायरेक्ट आपका सीलिंग का डिज़ाइन वहीं से कनेक्ट हो जाए, बस एक छोटा सा माइनर सा होल करके आप वायर वहाँ से निकाल लें और जहाँ पे कनेक्ट करना है वहाँ पे ले जाएं। बाद में उस होल को तो रिपेयर किया जा सकता है। बस अब आपका एल्यूमिनियम केस बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। अब आपकी जो स्ट्रिप लाइट है उसको आपको लेके आना है और सीधा पेस्ट कर देना है। उसके पीछे ऑलरेडी ग्लू लगा होता है, तो बस उसका टेप रिमूव करना है और सीधा इक्वल प्रेशर के साथ में उसको बस पेस्ट करते चले जाना है एल्यूमिनियम केस पे। अब आपका अडॉप्टर भी रखा गया है, स्ट्रिप लाइट भी लग गई है, एल्यूमिनियम केस भी प्रॉपर फिक्स हो गया है। बस अब अपनी स्ट्रिप लाइट का वायर आप अपने अडॉप्टर से फिक्स कर दीजिए और इसके बाद उसको मेन स्विच से कनेक्ट कर दीजिए और आपकी स्ट्रिप लाइट ऑन हो जाएगी। बस जैसे ही आपकी प्रोफाइल लाइट ऑन हो जाए और आप चेक कर लें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तो अब आपको क्या करना है कि जो एल्यूमिनियम का केस है उसके साथ में एक प्लास्टिक का कवर भी आया हुआ है, बस वो कवर आप इसमें इजीली लगाते चले जाइए इसके टॉप पर और आपकी प्रोफाइल लाइट बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके प्राइस की। तो पर स्क्वायर फीट हमारे प्रोफाइल लाइट का जो प्राइस है हम वो उसकी बात कर रहे हैं। प्रोफाइल लाइट का प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल एल्यूमिनियम का केस है उसकी डेप्थ, उसकी वेट बहुत वेरी करती है। अब कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, फिर उसमें कौन सी कंपनी की स्ट्रिप लाइट डाल रहे हैं, कौन सी कंपनी का अडाप्टर ले रहे हैं, तो इन सब में इतने वेरिएशन हैं कि
कोई भी पर स्क्वायर फीट का आपको फ़िक्स प्राइस नहीं बता सकता, कोई प्रोफाइल लाइट का फ़िक्स प्राइस हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी हम एक लमसम एक टेंटेटिव सा प्राइस देख लेते हैं कि इसके अराउंड ही आपको रेंज मिलेगी। तो जो आपका एल्यूमिनियम का केस होता है वो यूजुअली आपको 12 रुपये से लेकर के 14 या 15 रुपये रनिंग फ़िट के हिसाब से कॉस्ट करता है। तो क्योंकि उसकी लेंथ फ़िक्स होती है, वो 10 फीट लंबा ही आता है, तो एक 10 फीट लंबा एल्यूमिनियम केस आपको 120 से लेकर 140 और 150 रुपीज़ तक कॉस्ट करेगा। बात करें स्ट्रिप लाइट की, तो अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी की स्ट्रिप लाइट लाते हैं तो वो आपको 80 रुपये यानी 80 रुपीज़ से लेकर के 100 रुपीज़ रनिंग फिट तक की मिल सकती है। अब क्योंकि ये रोल आता है आपका 5 मीटर का, यानी उसमें 15 to 16 15 से 16 रनिंग फिट उसमें मटेरियल होता है आपका, 15 से 16 फीट उसकी लेंथ होती है, तो वो आपको अप्रॉक्स 13 to 1500 रुपीज़ पर रोल कॉस्ट करता है। इसके अलावा अब आपके पास अडॉप्टर का एक्सपेंस है, आपकी वायरिंग का एक्सपेंस है और आपके एडेसिव का एक्सपेंस है, जो कि आप प्रोफाइल लाइट को पेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इन सब का टोटल करें तो आपको एक प्रोफाइल लाइट अप्रॉक्स 150 रुपीज़ से लेकर के 200 रुपीज़ रनिंग फिट कॉस्ट करेगा। ये मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल का एक्सपेंस बताया है। इसके अलावा आप एक इलेक्ट्रीशियन को हायर करेंगे, उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा, उसका लेबर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, प्लस आप एक पेंटर लगाएंगे जो कि थोड़ा जो भी रिपेयरिंग होगी वो रिपेयरिंग करेगा। तो इन सब का एडिशनल हुआ, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।